नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और भारत की भूमिका। बांग्लादेश में वर्षों से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़, जबरन धर्मांतरण और पलायन की घटनाएं सामने आती रही है। यह केवल किसी एक देश का आंतरिक विषय नहीं है, बल्कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। मुख्य प्रश्न है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू कब तक ये अत्याचार सहेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार इस विषय पर ठोस कदम उठाएगी? प्रस्तावित समाधान पर विचार। बांग्लादेश में हिंदू की सुरक्षा। बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए ताकि वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो। भारत में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत की आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों को देखते हुए अवैध घुसपैठ पर सख्ती जरूरी है। कानून के अनुसार अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया हो। पीड़ित हिंदुओं को शरण। बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं के लिए मानवीय आधार पर भारत में शरण की नीति पर विचार किया जाए। शरण प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और कानून सम्मत बनाया जाए। सनातन समाज से अपील है कि यह विषय राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और धर्म की रक्षा का है। सनातन समाज को एकजुट होकर शांतिपूर्ण, संवैधानिक और संगठित तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। सरकार की स्पष्ट नीति और ठोस कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत को राष्ट्रीय हित, मानवता और संवैधानिक मूल्यों के संतुलन के साथ निर्णय लेना होगा। सनातनियों की इस पर क्या राय? आपका मत देश और समाज की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण है। भी आर्थिक व्यवहार है उसको रोक करके, और जो भी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माता बहनों के साथ गलत हो रहा है, उन्हें तुरंत भारत में लाने की तैयारी की जाए। उन्हें भारत में लाया जाए और भारत में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उन्हें तुरंत का तुरंत भारत से बाहर करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है, इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इसका कहना है कि जिस तरह से आज वहाँ बाहर आंदोलन हुआ, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर उस इलाके में विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी थी, आप बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच गए। देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं, हम वहाँ पे किसी भी प्रकार का आक्रामक आंदोलन करने का हमें कोई सूचना नहीं है। अभी भी हमारे कार्यकर्ता कोई आक्रामकता नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारा संघर्ष मुंबई पुलिस या यहाँ के स्थानिक शासन प्रशासन से नहीं है। हमारा एक ही डिमांड था कि वहाँ के काउंसलर जो भी हैं वहाँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदुत्व। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनकी निरंतर हत्या कर दी जा रही है बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा। ऐसा ही कुछ वीडियो अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दीपू चंद दास जो हिंदू सनातनी कट्टर थे, जो टीका लगा के चलने वाले थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आप यकीन मानिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। उस व्यक्ति को जब इन कट्टरपंथियों का दिल नहीं भरा, उसको मारने के बाद उसको पेट से लटका कर उसके ऊपर घासे छिड़क कर उसको आग लगा दिया गया। फिर भी ये रोहिंग्या मुसलमान जो है, बांग्लादेशी जो मुसलमान है और जो कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के, उन्होंने उसकी लाश को नीचे गिराकर उस पे ताबड़तोड़ लाठी, डंडे और हाथ मुक्के से तुरंत बौछार करना चालू किया। ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं, इनका हम निंदा करते हैं और ये इंसानियत को शर्मसार करने का काम इन लोगों ने किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक उस्मान नाम का एक व्यक्ति है जो भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा था। उसकी हत्या पिछले एक हफ्ते पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने कर दिया और उसको न्याय दिलाने के लिए वहां के मुसलमान, वहां के बांग्लादेशी लोग रोड पे उतरे कि उस व्यक्ति को न्याय मिले। तो मेरा मानना यह है कि जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, उसने कुछ गलती नहीं की थी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहां के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए रोड पे नहीं आए, लेकिन जो व्यक्ति देश पे, राष्ट्र पे, धर्म पे निरंतर प्रतिघात करते आया हुआ है, उसको लेकर रोड पे उतरे और उनको न्याय दिलाने के लिए कंटिन्यू कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो भारत को बांग्लादेश बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह और धर्मद्रोह है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में जब हिंदू की हत्या हुई, जो व्यक्ति है हमारा दीपू चंद दास जी का, भारत में बैठे ऐसे कितने गद्दार लोग हैं जो मुसलमानों पर कुछ अत्याचार होता है तो तुरंत उनका जमीर जाग जाता है। लेकिन जब दीपू चंद दास जी की हत्या हुई, यहाँ पे जो खान गैंग है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं
जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं, जितने भी देशद्रोही, जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं, किसी की भी आवाज नहीं निकली। कहां गए वो लोग जो 15 मिनट का समय मांग रहे थे कि भारत में हिंदुओं को खत्म कर देंगे? कहां है वो ऐसी जिन्होंने हिंदुओं को ललकारा था? अब वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये इनका रैकेट है हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, हिंदुओं को पूरी तरीके से नष्ट करने का। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी अगर भारत के हिंदू जागेंगे नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत के पवित्र धरती पर होने में समय नहीं लगेगा। मैं तो सरकार से यह विनती करता हूं कि बांग्लादेश में जितने भी हिंदू फंसे हैं वहां से उन हिंदुओं को लेके भारत में ले आया जाए और भारत में जितने भी आतंकवादी देशद्रोही बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म सुरक्षित रह पाए और आगे चल के हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाए। ये जन आक्रोश होना चाहिए हम सभी लोगों को। इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूं और सभी सनातनियों को कहना चाहूंगा कि सभी जागृत रहें, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदुत्व। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।